वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अखिल विश्वाला मांगल्याचे वरदान देणारे मंगलमूर्ती श्री गणराय आपल्या तळपत्या समशेरीतून महाराष्ट्र लक्ष्मीची पूजा बांधणारे छत्रपती शिवराय आणि या चैतन्यदायी गणेशोत्सवाचे जनक लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक यांच्या चरणी विनम्र अभिवादन करून हिंद तरुण मंडळ कॅम्प पुणे आलेल्या सर्व गणेश भक्तांचे सहर्ष स्वागत करीत आहे। दरवर्षी नयनरम्य देखाव्यांची परंपरा राखत यंदाच्या वर्षी सादर करत आहे जिवंत देखावा ऑपरेशन सिंदूर। भव्य दिव्य आणि ज्वलंत ऑपरेशन सिंदूर। यह सिर्फ धरती का टुकड़ा नहीं, ये वो माँ है जिसने अपने हर बेटे को वीर बनाया है। ये वो भारत माँ है जिसने लाखों बार जख्म खाए लेकिन हर बार और मजबूत होकर खड़ी हुई। यहाँ की हवा में तिरंगे की खुशबू है, यहाँ के पानी में गीता का संदेश बहता है, यहाँ के हर दिल में एक ही बात है, दुश्मन अगर घर में घुसा तो उसके घर का नक्शा बदल जाएगा। याद रखना, ये भारत है, इसे छेड़ोगे तो ये छोड़ेगा नहीं। आज की कहानी एक जख्म की है, एक बदले की है और इस नए भारत की है जो अपने हर आंसू का हिसाब लेता है। अभिषेक, ये अपना हनीमून है या तुम्हारा बॉर्डर पेट्रोलिंग? सैनिक चाहे किसी भी छुट्टी पर हो पर उसका ज़मीर 24 घंटे ड्यूटी पर ही होता है। अच्छा, तो क्या मैं यहाँ तुम्हारे साथ सिर्फ ठंड में कांपने के लिए आई हूँ? पता नहीं, लड़कियां रूठने पर इतनी सुंदर कैसे दिखती है। अच्छा। अंकल अंकल, आप आर्मी में है ना? आपके पास असली गन है? अभी तो गन नहीं है बेटा, पर असली हथियार यहाँ दिल में और यहाँ दिमाग में होता है। अगर युद्ध हो गया तो आप लड़ेंगे कैसे? देखा, आपके बेटे ने तो सवाल जवाब में मेरे पति को भी हरा दिया। अंकल अंकल, मुझे भी आपके जैसे बनना है, क्या मैं बन सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं बेटा, पर अपनी सोच कभी बदलने मत देना, क्योंकि बड़े होकर जब तुम मेरी जगह पर आओगे तब देश के सिवा कुछ ज़रूरी नहीं लगना चाहिए। अपने देश के प्रति इतनी मोहब्बत रखना कि जब भी देश पर कोई भी खतरा आए उसे खत्म करना काम नहीं, ज़रूरत लगनी चाहिए। ध्यान रखना बेटा, एक आर्मी ऑफिसर अपनी मौत अपने हथेली पर लेकर चलता है। उसे भी पता नहीं होता कि मौत कब आकर गले लग जाएगी। सब एक लाइन में खड़े हो जाओ, सब लाइन में खड़े हो जाओ। किसी ने भागने की कोशिश की तो गोली डायरेक्ट भेजे में जाएगी। लाइन बनाओ। नाम बताओ, मजहब बताओ। जो हमारे मजहब का नहीं वो आज जिंदा नहीं लौटेगा। नाम बोल। मैं राहुल शर्मा। आज घाटी में काफिरों का खून बहेगा। काफिर पति के साथ हनीमून मनाने आई थी। जा जा, छोड़ दिया तुझे। जाकर अपने मोदी को बता, कश्मीर अब हमारा है।
पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है और जो मासूमों को मारा है, उन आतंकियों को ढूंढ निकालो और वो जहां भी है उन्हें खत्म कर दो। यस सर, हम पूरी कोशिश करेंगे। सर, किसी भी हालत में हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे। गृह मंत्री अमित शाह और पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने हमें तत्काल बैठक के लिए बुलाया है। ये हैवानियत पिछले 1400 वर्षों से भारत में तहलका मचा रही है। इस बार मासूमों का खून पहलगाम में बहा है। मैं जानता हूं दिल में आज जो आग लगी है कि जब तक इंसाफ नहीं होगा तब तक ठंडी नहीं होगी। सर, आईएसआई और पाकिस्तानी कैंप के सारे लोकेशंस हमारे पास है। आप बस हमें आदेश दीजिए, हम उन्हें दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। संयुक्त राष्ट्र को जो भी जवाब देना होगा सर, मैं दूंगा। सर, हमारे पायलट तैयार है। जैसे ही आदेश मिलेगा पाकिस्तानी ठिकानों पर सटीक वार करेंगे। इस मिशन का नाम हमने ऑपरेशन सिंदूर रखा है सर, ताकि दुश्मन और दुनिया समझ जाए कि ये हमारे भारत की बेटी बहनों की मांग के खून का बदला है। सर, हमारे कमांडो दुश्मन के कैंप में घुसकर आखिरी सांस तक लड़ेंगे। बस आपका ग्रीन सिग्नल मिल जाए तो पाकिस्तान का दिन का चैन और रात की नींद दोनों भी गायब कर देंगे। ये ग्रीन सिग्नल नहीं है, ये हरी बिजली है जो दुश्मनों के ठिकानों पर गिरेगी। जब भारत का संयम छूटता है तो दुश्मनों का वजूद मिट जाता है। ऑपरेशन सिंदूर, याद रखना जवानों, यह बम सिर्फ बारूद नहीं, हमारे मासूमों के खून का जवाब है। स्क्वाड्रन अल्फा, टारगेट इन रेंज, बॉम्ब डोर्स ओपन। टारगेट 1, फायर। सर, पहला कैंप राख हो गया है, दुश्मन भाग रहे हैं। दूसरे टारगेट पर भी फायर करो। याद रखना, कोई बचना नहीं चाहिए। चुन चुन के मारना मेरे शेरों। मिशन कंप्लीट। पाकिस्तान के नक्शे से आज कुछ ठिकाने गायब हो गए। भारत के वीरों ने आज दुश्मनों को दिखा दिया कि तिरंगा सिर्फ लहराता नहीं, दुश्मनों की छाती पर गाड़ा भी जाता है। भारत माता की जय। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। ये क्या हो गया? ये इंडिया ने क्या कर दिया? पहले ऑपरेशन सिंदूर से हमारे ठिकाने उड़ा दिए और अब सिंधु का पानी भी रोक दिया। हमारे खेत सूख रहे हैं, बिजली, घर, पानी बंद हो रहा है। हमारी हालत, या अल्लाह, यह इंडिया हमें खत्म करने का प्लान बना चुका है। हर तरफ लोग पूछ रहे हैं पानी कब आएगा। मैं कहता हूं पहले दिमाग और उसमें अक्ल वापस लाओ, पानी बाद में आएगा। अल्लाह। सर, आतंकियों का पता चल गया है।
अपने आर्मी सेना को भेजकर हम उन्हें जीवित पकड़ेंगे। नहीं सर, वो जहाँ भी मिलेंगे हम उन्हें मार देंगे, उन्हें जिंदा नहीं रखेंगे। जिंदा पकड़ो या मारो, कुछ भी करो, बस उन्हें छोड़ना मत। आज अभी उन्हें अंजाम दो। भारत की सेना अब हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। कितने दिन हो गए हमने हमला किया है, पर आज तक कोई ढूंढ नहीं पाया है हमें, और ना ही ढूंढ पाएंगे। कसम अल्लाह की, एक और बड़ा हमला करेंगे और हादसा इतना बड़ा दर्दनाक होगा कि भारत सोच भी नहीं सकता। धीरे चलो साथियों, हम उनके काफी करीब हैं और तैयार हो जाओ हमले के लिए। नहीं सर, हमें पता नहीं अंदर कितने लोग हैं, हमें होशियारी से अटैक करना पड़ेगा। हमला! ब्रेकिंग न्यूज, पहलगाम हमले के तीनों खूंखार आतंकी आज ढेर कर दिए गए हैं। क्या भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर का यही अंतिम वार है? पता नहीं, पर इस वार ने दुश्मन के दिल में डर पैदा किया है और लगता है पाकिस्तान अब मुझे नींद न आए ये गाना गा रहा होगा। इन तीनों आतंकियों का अंजाम वही हुआ जो भारत ने तय किया था, जमीन में दफन और नाम इतिहास से गायब। भारत सचमुच बदल रहा है। वो अपना बदला सिर्फ गोलियों से नहीं बल्कि पानी की बूंद रोककर भी ले रहा है। रात के अंधेरे में भारत के वीरों ने वो कर दिखाया जो दुश्मन सपनों में भी नहीं सोच सकता था। ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ एक मिशन नहीं, ये उन बहन बेटियों की मांग का प्रण था जिनका सिंदूर मिटा दिया गया था। भारत ने जवाब सिर्फ गोलियों से नहीं दिया, भारत ने पानी से भी हिसाब किया। सिंधु नदी जो बरसों से पाकिस्तान की हेकड़ी को सींच रही थी, आज उसकी हर बूंद भारत के लिए रुक गई। ये चेतावनी नहीं, ये इशारा है। अगर कोई भारत की बहू बेटियों को रुलाएगा तो उसे सिंधु से लेकर सरहद तक सिर्फ हिंदुस्तान की ताकत नजर आएगी। आज का ये वार सिर्फ बदले का नहीं, सम्मान का था, स्वाभिमान का था, और ये भारत की शपथ थी कि अब भारत की हर बहू बेटी के आंसुओं का हिसाब गिन गिन कर लिया जाएगा। ये भारत है, इसे आंसुओं में देखोगे तो आंधी बनकर उठेगा, इसे चोट दोगे तो चट्टान बनकर टकराएगा। आज पहलगाम के हर आंसू का बदला लिया गया, हर उजड़ी मांग के सिंदूर का हिसाब लिया गया। भारत अब सिर्फ चेतावनी नहीं देता, भारत इतिहास बदल देता है। जो देश सोने की चिड़िया था वो अब शक्तिशाली पंखों वाला गरुड़ बन चुका है। अब कोई भी भारत की तरफ आंख उठाकर देखेगा तो याद रखना, भारत की आंखों में सिर्फ एक ही चीज नजर आएगी, लहराता तिरंगा और उसकी लहराती जीभ। हमारे देश की हर माता को, देश की हर बहन को और देश की हर बेटी को आज समर्पित करता हूं ऑपरेशन सिंदूर। माथे पे चढ़ा बस रंग नहीं है स्वाभिमान भरपूर। सिंदूर 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 सिंदूर, जीना मरना यही आन बान है स्वाभिमान भरपूर। सिंदूर 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 सिंदूर, माँ भवानी को
बजरंग समर्पित सिंदूर। सिंदूर माँ बहन बेटी का श्रृंगार है, वीरांगनाओं के तप की ललकार है। क्रोध प्रतिशोध भी है यदि प्यार है, शत्रु का अंत करना यही न्याय है। सिंदूर खोलते लहू का ही पर्याय है। रग रग में लहू उबाला बहे, कण कण में दैकी ज्वाला बहे। खेलेगा आस्था से जो हमारी होगा चकनाचूर। सिंदूर 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 सिंदूर, माथे पे चढ़ा बस रंग नहीं है स्वाभिमान भरपूर। सिंदूर 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 सिंदूर, जीना मरना यही आन बान है स्वाभिमान भरपूर। सिंदूर 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 सिंदूर। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मंडळाने यंदाच्या वर्षी सादर केलेला जिवंत देखावा ऑपरेशन सिंदूर। मंडळाचे प्रमुख विश्वस्त श्री दिलीप भाऊ गिरमकर, अध्यक्ष राजेश भोपे, उत्सव अध्यक्ष अतिश कुऱ्हाडे, निखिल बत्तेलू, उपाध्यक्ष ओंकार रनवरे, मिथुन रनवरे, कार्याध्यक्ष मुकुंद भोपे, राहुल मग्गिडवार, सचिव श्याम टेमकर, सहसचिव पवन परदेशी, कोषाध्यक्ष गणेश भोज, सहकोषाध्यक्ष नितीन बत्तेलू। देखाव्याची संकल्पना मंडळाचे सर्व क्रियाशील कार्यकर्ते, दिग्दर्शन संतोष शिखरे, ध्वनिमुद्रण म्युझिकल राईट स्टुडिओ पुणे। आलेल्या सर्व गणेश भक्तांचे, वर्गणीदारांचे आणि हितचिंतकांचे मंडळ सदैव ऋणी राहील। धन्यवाद।